जय हिंद स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पेशा, दूसरा रोजगार, तीसरा व्यवसाय। पेशा, पेशे से अभिप्राय उस धंधे से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार आदि की सेवाएं पेशे में आती हैं। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सभी को पहले किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या विशिष्ट ज्ञान लेना पड़ता है और उसके बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी वो किसी भी पर्सन को सोसाइटी में अपनी सर्विस दे सकते हैं। पेशे की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, विशिष्ट ज्ञान। पेशे में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियर को या इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी है, तभी वो अपनी सर्विस सोसाइटी में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण तथा अनुभव। किसी भी पेशे में प्रशिक्षण तथा अनुभव बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ती है, फिर उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो अपनी सर्विस सोसाइटी में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आचार संहिता। प्रत्येक पेशे की अपनी आचार संहिता होती है जिसका पालन पेशेवर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर वो इन नियमों को नहीं मानते हैं तो उन्हें उस काम की प्रैक्टिस से भी रोक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईमानदारी तथा नैतिकता। पेशेवर व्यक्ति को ईमानदारी तथा निष्ठा से काम करना होता है जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉयर है या वकील है तो वो अपने क्लाइंट के लिए बिल्कुल क्या रहेगा, फेथफुल रहेगा। वो उनकी सारे सीक्रेट्स को किसी से भी शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवा भावना। आर्थिक लाभ के साथ साथ पेशे में सेवा भावना रहती है। कभी कभी निःशुल्क कार्य करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी का निःशुल्क इलाज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोजगार। जब कोई व्यक्ति किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए वेतन या पारिश्रमिक पर कार्य करता है तो उसे रोजगार कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं रोजगार से आशय उन धंधों से है जिनमें लोग अनुबंध के अंतर्गत नियमित रूप से किसी व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं और बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जो व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। जैसे कि बैंक, कंपनी, बीमा कंपनी या सरकारी विभागों में कार्य करने वाले मैनेजर, चपरासी उनके कर्मचारी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार की विशेषताएं। रोजगार में नियोक्ता कौन होता है, नौकरी देने वाला, तथा कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अनुबंध। नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच लिखित या मौखिक अनुबंध होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेतन या मजदूरी का भुगतान। रोजगार में कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले वेतन या मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने अथवा प्राप्त करने हेतु की जाती है। या ये भी कह सकते हैं वो सभी क्रियाएं व्यवसाय में आती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन,
विनिमय तथा वितरण के माध्यम से धन कमाने या धन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से की जाती हैं। कोई भी व्यवसाय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर लाभ प्राप्त कर ले तो वह व्यवसाय नहीं है, यह बिजनेस नहीं है। परंतु वही व्यक्ति यदि मकान के क्रय विक्रय का धंधा कर ले तो वह कार्य व्यवसाय कहलाएगा। व्यवसाय की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, आर्थिक क्रिया। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है क्योंकि इनका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन तथा विनिमय की निरंतरता। व्यवसाय में वस्तुओं तथा विनिमय की क्रिया निरंतर की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, किसी व्यक्ति ने एक बार मकान खरीदा और उसे फिर बेच दिया तो वो व्यवसाय नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू ये प्रोसेस कर रहा है, पहले खरीदता है और फिर उसे बेचता है, उसने इसको एक धंधा बना लिया अपना, तो वो क्या हो गया? व्यवसाय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहस तथा जोखिम। व्यवसाय में साहस तथा जोखिम सदा रहता है। बिना जोखिम के लाभ नहीं होता और बिना साहस के व्यवसाय नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा अनिश्चितता। व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है जिनके बारे में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे कि अचानक फैशन चेंज हो जाए, सरकार की नीतियां अचानक से बदल जाएं, अचानक से मांग में बदलाव आ जाए, चोरी हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए। इन सब के कारण क्या होगा? व्यवसाय में अनिश्चितता हो सकती है।